सोचिए, जब इंतजार की घड़ियां खत्म ही ना हो रही हों और एक बिल्कुल सुनसान रेलवे स्टेशन पर आपका सामना एक ऐसे सच से हो जाए जो हकीकत से भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। जी हाँ, आज हम भूत या ट्रेन नाम की कहानी के इसी डरावने सफर को समझने वाले हैं। और यही सवाल इस कहानी की बिल्कुल जान है। कैसे कैसे एक मामूली सी रात का इंतजार एक जीते जागते कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल सकता है। चलिए इस कहानी की परतों में जो डर छिपा है ना, उसे साथ में महसूस करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है आलोक से, एक ऐसा शख्स जो एक बहुत ही ठंडी और लंबी रात में कहीं फंस गया है। और यहीं से डर का बीज बोया जाता है, बहुत धीरे धीरे और बिल्कुल खामोशी के साथ। जरा सोचकर देखिए, रात के 11:30 बजे हैं, एक वीरान सुनसान सा रेलवे स्टेशन और कोई वहां अकेला है। आलोक की ट्रेन पूरे 4 घंटे लेट है और इस सन्नाटे में बस उसका अकेलापन और बढ़ती हुई बेचैनी ही उसके साथी हैं। देखिए, डर हमेशा अचानक से सामने नहीं आता, कभी कभी वो बहुत धीरे धीरे पनपता है, जैसे कड़ाके की ठंड में या किसी खाली बेंच पर बैठे हुए या फिर स्टेशन स्टाफ के उस बेरुखे से बर्ताव में। ये सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर आलोक के अकेलेपन को एक हथियार जैसा बना देती है, और यही हथियार कहानी को एक बहुत भयानक मोड़ देने के लिए अब तैयार है। और बस यहीं से वो थका देने वाला इंतजार एक अनजाने खौफ में बदलना शुरू हो जाता है। हकीकत की दुनिया अब पीछे छूटने वाली है और एक अजीब सा अलौकिक अंधेरा उसे चारों तरफ से घेरने वाला है। अचानक उस वीरान खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, एक अनाउंसमेंट। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। लेकिन इस अनाउंसमेंट में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। ये आलोक के उस भयानक अनुभव की पहली दस्तक थी, जो हकीकत को पूरी तरह हिलाकर रख देने वाली थी। आलोक की नजरें जैसे ही पटरियों पर जाती हैं, उसका खून जम जाता है। वहां कोई ट्रेन नहीं थी, बल्कि मौत के सौदागर खड़े थे। उनके हाथों में चमकते हुए धारदार हथियार इस बात का सबूत थे कि ये कोई मजाक नहीं है, कोई सपना नहीं है। और फिर वो देखता है वो नज़ारा जो आलोक की रूह कंपा देता है। उन लोगों के हाथों में 2 कटे हुए इंसानी सिर थे, जिनसे खून टपक कर पटरियों को लाल कर रहा था। और उन सिरों की खाली आंखें वो सिर्फ और सिर्फ आलोक को घूर रही थी। बुरी तरह घबराया हुआ आलोक भागकर जब पूछताछ केंद्र पहुंचता है तो उसे लगभग पागल ही करार दे दिया जाता है। कहते हैं कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई ट्रेन नहीं आई। और यहीं पर कहानी हमें एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या आलोक का दिमाग ही उसके साथ कोई खेल खेल रहा है, या फिर उस स्टेशन पर कोई और ही भयानक खेल चल रहा है? खैर, आखिरकार असली ट्रेन आ ही जाती है। आलोक अपनी सीट पर जाकर बैठता है और तभी उसकी नजरें 2 चेहरों पर जाकर टिक जाती हैं। एक बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ सा कपल, अलका और सूरज। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका खौफ अभी खत्म नहीं, बल्कि असल में तो अब शुरू हुआ है। वो लड़का आलोक से कहता है, भैया हम दोनों ने छुपकर शादी कर ली है, हमारा पूरा गांव हमारा दुश्मन बन गया है। इन चंद शब्दों में सोचिए, उनका पूरा दर्द छिपा है। उन्होंने सिर्फ प्यार करने की हिम्मत की, समाज की दीवारों को तोड़ा, और अब उनकी सजा है मौत। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या वो भाग पाएंगे? असल में उनकी कहानी का असली विलन कोई भूत नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एक बहुत घिनौनी सोच। प्रॉब्लम ये थी कि अलका ऊंची जाति से थी और सूरज नीची जाति से। उनका प्यार समाज की नजरों में एक ऐसा गुनाह था जिसकी सजा सिर्फ एक थी, ऑनर किलिंग, मतलब झूठे सम्मान के नाम पर की जाने वाली हत्या। और ये कहानी ये बताती है कि कभी कभी इंसानी क्रूरता किसी भी भूत प्रेत से कहीं ज्यादा डरावनी हो सकती है। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। ये वो पल है जहां आलोक का वहम और अलका सूरज की हकीकत एक साथ टकराते हैं और एक भयानक सच को जन्म देते हैं। छोटी जात वाले बड़ी जात के पैरों की जूती होते हैं। इस लड़के ने हमारी बेटी को अपवित्र कर दिया है, मार दो इन दोनों को। सोचिए, ये शब्द किसी दुश्मन के नहीं हैं, बल्कि एक बाप के हैं, अलका के पिता के, जो अपनी ही बेटी की मौत का फरमान सुना रहा है। ये वही जहरीली सोच है जो प्यार को अपवित्र और हत्या को सम्मान मानती है। जरा इनके इस विकृत मतलब ट्विस्टेड तर्क को समझिए। पहला, बेटी ने अपनी ऊंची जाति को धोखा दिया।
दूसरा, वो नीची जाति के लड़के से शादी करके अपवित्र हो गई। और तीसरा, मौत ही वो अकेला रास्ता है जिससे परिवार के सम्मान को वापस लाया जा सकता है। बेटी की जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन झूठे सम्मान की है। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। जैसे ही हत्यारे उस जोड़े के चेहरों से कपड़ा हटाते हैं, आलोक की दुनिया घूम जाती है। ये तो वही चेहरे हैं, वही दो चेहरे जिनके कटे हुए सिर उसने कुछ घंटे पहले पटरियों पर देखे थे। उसका वहम असल में उसकी हकीकत थी। तो अब जब सच सामने आ चुका है तो सवाल भी बदल जाता है। अब ये कहानी अलका और सूरज की नहीं रही, अब ये कहानी है आलोक के बचने की। सवाल ये है कि क्या वो इस खूनी ट्रेन से जिंदा उतर पाएगा? और जैसे ही वो हत्या पूरी होती है, इंसानियत भी वहीं मर जाती है। वो गांव वाले अब इंसान नहीं रहते, उनकी शक्लें बिगड़कर भयानक डरावने भूतों जैसी हो जाती हैं। अब आलोक सिर्फ कातिलों से नहीं, बल्कि एक अलौकिक, एक सुपरनैचुरल दहशत से घिरा हुआ है। हर तरफ मौत नाच रही है। आलोक को पता चल जाता है कि अगला नंबर उसी का है। बचने का कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं बची। और इसी हताशा में, इसी डेस्परेशन में वो अपनी जान बचाने के लिए बस एक ही रास्ता चुनता है, चलती हुई तेज रफ्तार ट्रेन से कूद जाना। तो आलोक कूद गया, लेकिन क्या वो बच पाया, या फिर वो कभी खतरे में था ही नहीं? कहानी घूम फिरकर हमें उसी सवाल पर वापस लाकर छोड़ देती है। जो कुछ भी हुआ वो हकीकत थी या एक बहुत बुरा सपना? कहानी हमें दोनों तरफ के सबूत देती है। एक तरफ लगता है कि ये एक सपना था जो एक ट्रेन अनाउंसमेंट के साथ शुरू हुआ और फिर शायद दूसरी अनाउंसमेंट के साथ खत्म हो गया। स्टेशन स्टाफ ने भी तो पहली घोषणा से इनकार किया था। लेकिन दूसरी तरफ, अगर ये सपना था तो आलोक ने उन चेहरों को उनसे मिलने से पहले कैसे देख लिया? मरने के बाद भी उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये भी एक हकीकत लगती है। हो सकता है ये कोई सपना नहीं था, बल्कि एक टाइम लूप था, एक ऐसी दर्दनाक घटना जो उस भूतिया ट्रेन में बार-बार हमेशा के लिए दोहराई जाती है। तो फिर आखिर सच क्या था? क्या आलोक ने भविष्य देख लिया था, या फिर वो गलती से एक ऐसी ट्रेन में सवार हो गया था जो जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच सफर करती है? कहानी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती, वो इस सवाल को बस हमारे जहन में छोड़ जाती है। शायद ये याद दिलाने के लिए कि कुछ रहस्य कभी हल नहीं होते, और शायद यही ज्यादा डरावना है।